Hi friends, this is Eddie and welcome back to my channel. If you are new over here, so welcome back to my channel. So let's start our today's video. So in this video I will tell you about how can we practice our English speaking without any English environment. So let's start our today's video. So first of all, you don't need to learn any grammar. You don't need to cram any grammar topic because when you want to speak English, जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रामर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ग्रामर बस इतनी आपको बेसिकली याद होनी चाहिए कि आप खुद से अपने सेंटेंसेस बिना मिस्टेक के बना लो. Otherwise, grammar is no important and no take a part in your English speaking journey. So I don't say this forgot every grammar, forgot all grammar. I don't say this, but I am just suggest you to live confused in grammar. आप ग्रामर में कंफ्यूज होना छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रामर आपकी उतनी मैटर नहीं करती है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको ग्रामर में उतनी कन्फ्यूज़न होती है जितनी आप बोलने में है नहीं होती आपको कन्फ्यूज़न. सो ग्रामर भूल जाइए, मतलब ग्रामर आप ग्रामर को ज़्यादा मेनली फोकस मत करिए उस पर, क्योंकि जब आप ग्रामर पे मेनली फोकस करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में आपको बहुत मुश्किल होएगी. So that you will not easy to communicate with anyone. If you forgot a grammar and learn basically grammar, so it will easy for you. So listen more and more. If you want to speak English, if you want to speak English fluently, so listen more and more. जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, उसको वो रिपीट करते हैं, उसको मिमिक करते हैं, उसको शैडोइंग तरह से बोलते हैं, सो आपको लिसनिंग की आदत आती है. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में देखना छोड़ ही दीजिए. मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं सो आपको अपने सारे चैनल इंग्लिश में कर लेने चाहिए. जो आप नॉवेल्स देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, चैनल देखते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी स्टडी से ही रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में सुनिए. जब आप इंग्लिश में सुनते रहेंगे और अगर आप वीडियोस देखेंगे इंग्लिश में कि आपको कैसे इंग्लिश सीखने की मदद मिलेगी, अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है या बोल रही है, तो फिर आपको इजी होगा इंग्लिश लर्न करने में, बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी स्ट्रिंग प्रोनाउंसिएशन में यूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्ड को हम प्रोनाउंस गलत करते हैं और कौन से वर्ड को वो प्रोनाउंस सही करते हैं. सो जिस वर्ड को आप प्रोनाउंस गलत करेंगे सो वो आपको बता सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक वर्ड लिया, फॉर एग्जांपल आपने यही वर्ड लिया प्रोनाउंसिएशन. अब कुछ लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आपको वो बचपन से लेके अब तक अगर आप प्रोनाउंसिएशन बोले तो आपकी हैबिट में आ गया है वो, लेकिन वो गलत है. आप जब वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो में वो बहुत बार प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंस करते हैं उसे. सो प्रोनाउंस एक सही वर्ड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. आप वीडियो में देखेंगे वो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं बहुत ज़्यादा. सो प्रोनाउंसिएशन अगर आप उसको सुनेंगे बार बार प्रोनाउंसिएशन, तो आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन निकलेगा. फिर आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं तो बचपन से अभी तक प्रोनाउंसिएशन ही बोलता आ रही हूँ. सो अगर आज तक आपने इस गलती को ठीक नहीं किया है, सो आज से इस गलती को ठीक कर लीजिए. इट इज़ नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ प्रोनाउंसिएशन, एंड दिस ट्रिक इज़ नॉट फॉर ओनली प्रोनाउंसिएशन. ये ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको अभी उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है. सो डैट यू हैव टू बी लिसन मोर एंड मोर. जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको लिसन करना पड़ेगा. जब आप लिसन करते हैं सो यू विल ईजी टू कम्युनिकेट विद एनी वन, सो डैट यू विल नो ऑल द ट्रिक ऑफ प्रोनाउंस एनी वर्ड एंड ऑल द ट्रिक ऑफ कन्वर्सेट विद एनी वन. सो दिस इज़ गुड फॉर यू. आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस एंड स्पीक ऑल्सो. आप लिसन कर लेते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आप उसको स्पीक नहीं करते. जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको इंग्लिश बोलना आ गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बास्केटबॉल सीखना है तो आप बास्केटबॉल की ये नहीं कि अगर आप उसको वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते देखते आपको इतना मोटिवेशन आ गया कि आप बास्केटबॉल सीख ही गए. बास्केटबॉल सीखने के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश के लिए भी आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा. इट मीन्स इंग्लिश के लिए भी आपको स्पीक करना पड़ेगा. अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो से ही सारा कुछ सीख गए, आपको इंग्लिश में लर्न करने की और कुछ ज़रूरत नहीं है. आपको स्पीक करना पड़ेगा.
आपको नेटिव पर्सन से स्पीक करना पड़ेगा, आपको खुद से ही मिरर के सामने स्पीक करना पड़ेगा. जब आप स्पीक करेंगे या किसी के साथ भी विदाउट हेजिटेशन आप स्पीक करेंगे, सो इट विल्स अ गुड कॉन्फिडेंस इन यू. सो स्पीक is the most important part for learning English also with listening. जब आप किसी चीज़ को listen करते हैं उसको speak भी करिए, उसको try to mimic him or her what she or he is saying in whole the video. And my English also not very well. I am not saying I am professional in English speaking. There are many grammatical mistakes in my video, and there are many pauses in my video. But I am not focusing on my pauses. I am always focused on my daily containing videos. So आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो भी आप कर रहे हैं उसको फ्रेम करिए सेंटेंसेस में इंग्लिश में. सो जब आप उसको फ्रेम करेंगे सेंटेंस इंग्लिश में, जैसे कि आप सो के होते हैं, आई एम वेकिंग अप, आप अपने मॉर्निंग रूटीन को भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, एंड देन आई एम गोइंग टू ईट माई ब्रेकफास्ट, एंड देन आई एम गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, वर्क, आई एम डूइंग दिस. सो आप इसको बोल सकते हैं बहुत बार अपनी लैंग्वेज में. सो दैट इंग्लिश सीखने के लिए आपको स्पीक करना पड़ेगा. स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश. And with speaking practice you also have to be read. जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ आप उसको रीड करिए, बुक्स रीड करिए, नॉवेल्स रीड करिए और बहुत सारी चीज़ें. जब आप रीड करते हैं तो रीड से आपके आइज़ आपके वर्किंग में होती हैं, आप उसे देखते हैं, आप उसे रीड करते हैं और फिर आप उसकी सही प्रोनाउंसिएशन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं. रीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. If you should read everything, newspapers, magazines, books, storybooks, etc. Novels also. जब आप किसी नॉवल को पढ़ते हैं सो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं. सेम थिंग जब आप अपनी लैंग्वेज है, अपनी मदर टंग लैंग्वेज है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल माइन इज़ हिंदी. जब मैं हिंदी में कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे आराम से समझ आती है. लेकिन जब से मैंने इंग्लिश में सुनना शुरू किया है सो मेरी आदत हो गई. दिस इज़ माई हैबिट. सो मैं उसको रीड करती हूँ, मुझे समझ नहीं आते कोई वर्ड तो फिर मैं सर्च कर लेती हूँ. सो सेम थिंग यू हैव टू डू ऑल्सो. You have to speak English, you have to be write English, you have to be breathe English, you have to be learn English, you have to be listen English, you have to be speak English, and you have to be read English also. And this is not very important. I will saying this is important, but I am suggest you, I am not force you to do. If you are comfortable, so you should do this. So you also have to do these all things, because when you do these all things, so your English should be definitely increased. That's why I am saying to you this. I hope you like this video. If yes, so let me know in the comments, like, subscribe and share. Bye.